रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं अपनी तकरीर का आगाज़ इस शेर के साथ करती हूँ। न पूछो ज़माने का क्या हमारी कहानी है, न पूछो ज़माने का क्या हमारी कहानी है। हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। मैं यहाँ पर तमाम मेहमान मोहतरम साथी किराम और मेरे प्यारे साथियों को यौम आज़ादी की मुबारकबाद पेश करती हूँ। मैं मिस्बा खातून की क्लास की तालिब हूँ। आज हम सब लोग हिंदुस्तान यूनिवर्सिटी की आज़ादी दिलाने के लिए जमा हुए। ये तमाम लोगों के लिए बहुत ही खुशी और कसरत का दिन है, क्योंकि हमारे देश 1957 से लेकर 1947 तक पूरे अंग्रेजों की गुलामी की जिंदगियों में बांधा रहा। इस गुलामी से आज़ादी दिलाने के लिए हमारे उलमा और हमारे दानिशवरों ने जद्दोजहद की एक मुद्दत तक जद्दोजहद करने के बाद 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी दिलाया। जी हाँ दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको पाने के लिए हमारे आबो अजदाद ने जारी कितनी गोलियाँ खाई। जी हाँ दोस्तों, ये आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए महात्मा गांधी ने खुद को भूख से दो चार किया। जी हाँ दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जिसको हासिल करने के लिए अशफाक़ुल्लाह खान ने फांसी के फंदों को चूमा। जी हाँ दोस्तों, ये वही आज़ादी का दिन है जब भगत सिंह को फांसी के फंदों पर चढ़ाया गया, जब भगत सिंह ने अपनी ज़बान से अल्फाज़ कहे, अभी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, अभी जिसका खून नहीं खौला वो खून नहीं पानी है, जो देश की आमना है वो बेकार जवानी है। हिंदुस्तान की तारीफ हो रही है, मगर हिंदुस्तान को आज़ाद कराने के लिए सिर्फ बुजुर्गों का ही नहीं बल्कि बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक एक अजीम लड़ रहा है। खुद ही राम बोस 17 साल की उम्र में अपनी जान को निछावर कर दिया। वतन के जान निसार है, वतन के काम आएंगे।